नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 597 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अब जो है इस वीडियो में ई से रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड मीनिंग थे यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं और अब नए तरह के वर्ड मीनिंग चलेंगे। तो देखिए, कुछ रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले काम आने वाले 1000 वर्ड्स के जो है लिस्ट है उसको मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखेंगे बहुत ही जल्दी इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि कैसे इंग्लिश वर्ड मीनिंग को पढ़ा जा सकता है सरल सरल तरीके से, या जो हमारा टेक्स्ट है आप कभी भी देखते हैं तो उसे कैसे इजी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बेसिक बात जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अल्फ़ाबेट के बारे में या वर्णमाला के बारे में। तो जो कि इंग्लिश है इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और अल्फ़ाबेट की जानकारी के लिए ये याद रखिए कि 26 लेटर होते हैं। ये उनके लिए जो कि बिल्कुल नहीं जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो जैसे ये दोस्तों ए से लेकर जेड तक को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, और जिसमें ए ई आई ओ यू यानी कि ये हमारा वॉवेल है जिसकी संख्या 5 है। इसी वॉवेल के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करते हैं, कैसे किसी भी वर्ड को बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ हमारा फोकस रहता है कि हर एक बार नए नए वर्ड्स में लाया जाए और उस पर कैसे उसका उच्चारण करना है। उसके टेक्स्ट को रखते हैं ताकि पता चल सके कैसे कैसे वॉवेल्स का उच्चारण होता है। बाकी जो बचता है 21 हमारा वो है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का भी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि भाई कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है। जैसे कि बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड और द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग और ज बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न टवर्गी न भी है, और पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, टी को बोलते हैं ट त, और स्पेशल केस में च और श भी बोलते हैं टी को। फिर वी या डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं दोस्तों एक्स, वाई को बोलते हैं य, और जेड को बोलते हैं जेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए वर्णमाला की बात की जाए तो ये 49 होता है और इसके भी 2 हिस्से होते हैं, इन 2 पार्ट हो सकता है। एक तो स्वर जो कि 13 है और ये अ से लेकर अह तक होते हैं, और दूसरा है व्यंजन जो कि 36 है और ये क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। लेकिन इसमें अंतर है, जब क से ज्ञ तक या अ से अह तक का अगर इंग्लिश किया जाता है तो ये पार्ट तो मिलता ही है वॉवेल का, लेकिन इसके अलावा भी वॉवेल में कुछ कॉन्सोनेंट भी जुड़ जाते हैं। जैसे कि अन्न होता है, अ होता है, ठीक है, तो या औ औ होता है। तो इस तरह से जो है कुछ जुड़ते हैं। जबकि क से ज्ञ तक में आपका क के बाद यानी कि सेकेंड, जैसे कि सेकेंड वाला मैं यहाँ बताता हूँ आपको समझेंगे यहाँ पर कि जैसे अब यहाँ क होता है, क के बाद ख होता है, ग के बाद घ, ठीक है, अंगा। अब च के बाद छ, ज और ज के बाद झ, इया, ट ठ ड ढ और न। तो ये जो बीच का है, ये बीच का इसी तरह जो है च छ ज झ, ये झ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बीच का जो है ये है स्पेशल केस में आ जाता है। जैसे कि ख के लिए के एच का प्रयोग करते हैं, ग के लिए नहीं, घ के लिए जी एच का प्रयोग करते हैं। इस तरह का आप नहीं देखेंगे इंग्लिश वाले में, लेकिन ये भी बहुत काम के हैं। इस पर भी आपका फोकस एक्चुअली याद रहना चाहिए। तो अगर इस तरह के नहीं आपको क से लेकर ज्ञान तक अंग्रेजी पता है तो आप हमारे पिछले के वीडियो को जरूर देखेंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये बात कि अगर आपके दिमाग में ये हमेशा बना रहता है कि वॉवेल को कैसे कैसे बोलते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण मैंने बताया कि भाई कॉन्सोनेंट का ये उच्चारण होता है, और तो वॉवेल का कैसे उच्चारण होता है। देखिए कॉन्सोनेंट में मैक्सिमम 1 से 2 बार उच्चारण हो रहे थे, लेकिन वॉवेल में वॉवेल जो कि 5 ही है लेकिन इसका उच्चारण कई बार होता है, और हर एक वर्ड मीनिंग में ये अलग अलग तरह से आते रहता है। जैसे कि यहाँ पर अ को देख रहे हैं, ए को, एक का उच्चारण अ आ ए हो रहा है, ई का उच्चारण अ आ ई ए हो रहा है, आई का उच्चारण होता है तो अ आ ई आई, ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, और यू का उच्चारण हो रहा है अ आ उ यू, डबल ओ, जो कि इस तरह के वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको जिसका उच्चारण अ आ उ ओ और उ होता है। तो ये है वर्ड मीनिंग और वॉवेल्स जिसका उच्चारण आपको अगर आता है तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ वर्ड पे अगर याद रखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड को, पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैं करूँगा। और पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को लिखा दिया है ताकि आप वहाँ से उसे अच्छे से कर सकते हैं कंप्लीट।
जो जिससे कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ पाएंगे उसके लिए। लेकिन अगर वॉवेल पे कमांड होगा, कॉन्सोनेंट पे कमांड होगा, तो आप बिना पार्ट्स ऑफ वर्ड के भी काम आपका बहुत ही तेज़ी से और अच्छा चलेगा। देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो होता है अपने आप में एक नया होता है। हर एक वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग भी आप देखते होंगे अंतर है, लेकिन उसका उच्चारण में ही अंतर हो जाता है। जैसे मैं कुछ चर्चा कर लूँ, जैसे मान लीजिए वॉवेल है, तो वॉवेल में भी को यहाँ पर देखिए, भी वॉवेल जो है यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है और ई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आप वॉवेल पढ़ रहे हैं। पार्ट्स में देखिए, पार्ट्स ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, पार्ट्स। ठीक है, ऑफ का ऑफ है तो ऑफ का ओ, ऑफ। तो यहाँ पर ई हो जा रहा है। और वर्ड्स में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, वर्ड्स। तो इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हो रहा है। ये मैं लास्ट में मैं प्रूफ करूँगा कि हर एक वर्ड मीनिंग में कैसे वॉवेल का उच्चारण होता है। अब देखिए, आज जो वर्ड्स है इन पहले पढ़ेंगे उसे, फिर इसके तोड़कर मैं बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है। तो 8 से 9 लेटर का वर्ड था। अब देखिए, इम्परीज, इम्परीज। नेक्स्ट है एटीज, नेक्स्ट है ईटरीज, नेक्स्ट है इक्यूटीज, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, इक्यूटीज। एम्बॉडीज, क्या होगा, एम्बॉडीज। नेक्स्ट है, तो एम्बॉडीज के बाद देखेंगे, एम्बॉडीज के बाद उसके बाद है एक्थॉसिस, एक्थॉसिस। ठीक है। नेक्स्ट है यूरोकीज, यूटैक्सीज, इर्गोडिसिटीज। नेक्स्ट है इक्वानिमिटीज, इक्वानिमिटीज। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे हर एक वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से यहाँ उच्चारण किया गया। इस बात पे अगर ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ लिखा हुआ, नहीं तो फिर से एक बार सुनिए और हमारे साथ उच्चारण जरूर कीजिएगा। अगले स्लाइड में भी और उसके अगले स्लाइड में भी। जैसे यहाँ देखिए, इवोनिज लिखा हुआ, इवोनिज। कभी कभी ई को ए पढ़ते हैं, कभी कभी आप ए पढ़ते हैं। तो इवोनिज के बाद इमर्जीज, इमरीज। इमरीज के बाद देखिए इम्पटीज, इनमीज, इनमीज, इनैक्सीज, एनक्सीज। ठीक है। इंट्रीज, एपॉक्सीज, स्पीज और इनविज। इसके बाद देखिए एडीज, तो ये है। और लास्ट में है इक्यूटेबिलिटीज। तो अगर है तो कोई दिक्कत दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख के बैक करके देखिए कैसे उच्चारण किया गया, नहीं तो हमारे साथ करिए नेक्स्ट स्लाइड में भी। और ये देखिए, इलेप्सी, एक्सीटेटरी, एक्सेलेंसी, जो जिसका चर्चा मैंने शुरू में ही किया था, एस्पिरिट, एंडोस्कोपिकली, यूजेनिक्स, इविक्ट, यूफोरिक, है ना। यूफोरिक के बाद देखिए ईडिटरशिप। नेक्स्ट है ईजीज, उसके बाद देखिए आईरीज। दोस्तों इसी तरह के रोजमर्रा वाला वर्ड मीनिंग जो आपको यहाँ तक देख रहे होंगे, आपको आने वाले स्लाइड में आपको एक्चुअली वीडियो में हमारे मिलेंगे और इस पर तक ध्यान देना होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए। सारे वीडियो गूगल में भी टाइप सर्च कर सकते हैं, जिससे कि सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 750 से अधिक वीडियो जो है दोस्तों मिलने वाले हैं, जिसको आप देखकर बहुत ही करेक्ट पढ़ना सीख जाएंगे, बहुत ही करेक्ट लिखना सीख जाएंगे, और जिनको बोलने से रिलेटेड है वो बोलना सीख जाएंगे। देखिए, एक्चुअली बोलने का काम तो अपनी लाइफ में बहुत ही कम होगा, लेकिन पढ़ने का काम सबसे अधिक करेंगे और लिखने का काम उसके बाद करेंगे, लेकिन बोलने से ज़्यादा। कुछ लोग बोलते भी हैं, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा के बाद वापस अपने लैंग्वेज पे ही आ जाते हैं, यानी जो उनका मदर टंग है उसी पे आ जाते हैं। अब सब कुछ सीखेंगे बीतीजे स्टेप, क्योंकि ग्रामर के बुक्स की आवश्यकता नहीं है, और जो जितना भी सारे कुछ है एक्चुअली ग्रामर का बुक की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जो सेट किया गया है, तो बस आपको मैक्सिमम जो एक्शन वर्ड यानी वर्ब याद करने होंगे और वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे, तो किसी भी तरह का सेंटेंस लिख पाएंगे। और जो भी रोज़मर्रा के वर्ड मीनिंग है उसको भी मैंने ला रखा, और जो अब है वो भी अब आने वाला है बहुत जल्दी, जो शेष बचा हुआ। देखिए, हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, ये आप देखिए, इस पे रोज़ जो हमारा क्लास है वो आते रहेगा। इस बात के भी
निश्चिंत रहे इस बात से भी, जिनको पढ़ने से रिलेटेड ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर जाके पढ़ने नहीं आ रहा है। अब देखिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं पढ़ के बताऊँगा कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। हालांकि ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कोई कहीं से कुछ भी इंग्लिश लिखा रहा हो लेकिन एक पैटर्न को लेकर चलता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बात करें तो उस पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर पकड़ते हैं तो आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ पाएंगे, फ्लो में पढ़ पाएंगे। हर एक तरह से हर एक चीज़ को पढ़ने आना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो देखिए ये जो है हमारा है द प्रोडक्ट, ये प्रो जो है हमेशा बार बार रिपीट होता है, तो प्रो होगा DUC द डक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द री, ई को ए बोलते हैं तो री हो गया, री एक्चुअली री यहाँ से पढ़ लेंगे री, और AC एक होता है, TIN को सन बोलते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाला जो है पार्ट है। तो यहाँ पर लगा हुआ, तो ये देखिए रिएक्शन ऑफ द एज विद द विस एल्केन्स, ए के बाद ये आया है तो ए उच्चारण हुआ, एस को बाद यू उच्चारण, यू जो है वो अ के रूप में उच्चारण किया गया है। तो ये सच है एज डाइमेथाइल पाइराजोल और 4-नाइट्रोपाइराजोल आर, देखिए DEN को एन बोलते हैं, पी लगा तो पेन होगा, डी पेन, ENT को एंट बोलते हैं, डी लगा तो डिपेंडेंट अपॉन एक्स फॉर द 1:1 है, CO कम बार बार आता है तो कम हो गया, कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड वेयर एज, देखिए इसको यहाँ पर जब पढ़ा गया तो वेयर एज है फॉर द x इक्वल CIO और BF4 2:1 COM कम है, कॉम्प्लेक्सेस री, देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, रिजल्ट यू का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में हुआ है तो हो गया रिजल्ट द मॉलिक्यूलर, यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ, IA का उच्चारण आर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बगल में कोई भी वॉवल्स नहीं इसलिए आधा पढ़ेंगे तो STRUC ट्रक हो गया, TURE को बोलते हैं चर, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो ये देखिए स्ट्रक्चर, या देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हैज़ बिन डीटर, ये कर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, डिटरमाइंड ईच लीजेंड्स इज द वाइडेंट, देखिए EN को एन बोलते हैं, डी लगा तो डेन हो गया, वाइडेंटेड, एक बाद दिया है वाइडेंटेड एंड द सिल्वर, ये कर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, सिल्वर आयोन इज द साइटेड, TD को टेड बोलते हैं, साइटेड विद इन ए डिस्टॉर्टेड, TD को टेड बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एरी ऑफ, OR बोलते हैं, डी लगा एन लगा तो नर हो गया, डोनर एटॉम्स इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस, ANC को एंस बोलते हैं, हो गया एंस, डिस्टेंस RAGN इक्वल 2.289, ऐसे पढ़ेंगे इसको, नंबर को ऐसे पढ़ा जाता है, यानी कि ऐसे नहीं पढ़ सकते तो 2.289 ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। उसका देखिए यह है 2.324 2.432 एंड 2.247, जी हाँ, तो 2.247 lie in the range 82.6 to 145.1, there is a ENC को एंस बोलते हैं, जिसमें CE को स पढ़ा जाता है, तो एविडेंस फ्रॉम द रिजल्ट, जी हाँ, तो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द सरफेस, U को उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो SUR सर हो गया, A के बाद E आ गया तो हो गया फेस, सरफेस, तो सरफेस का उच्चारण देखिए ध्यान से देखिए, तो U का उच्चारण क्या है, आ के रूप में हुआ है तो आ हो गया, और C को ऐसे भी स बोलते हैं, और ऐसे भी A के बाद जब E आया तो उच्चारण एक आय के रूप में ना होकर A के रूप में, तो सरफेस, ठीक है। तो चलिए अब हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ कर देखते हैं। अब देखिए IES को बोलते हैं ईज, मैक्सिमम आप ईजी देखेंगे, IES को बोलते हैं ईज, तो ई का मात्रा होता है ये, और यहाँ पर जा को जा लिख देते हैं, आई के बगल में आर है, आर का हिंदी होता है र, तो है वो रीज, तो इम्पेरीज, ठीक है, इम्पेरीज। नेक्स्ट है एटीज, नेक्स्ट है 80s नंबर होता है, तो 80s हो जाता है 80s, है ना, 80s। ईटरीज है ना, ईट होता है, ईट में ER लग गया तो ES लग गया तो ईटरीज हो गया, ईटरीज। EQTs
नेक्स्ट है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज, बॉडी बोलते हैं ना, BODY, इसी में वाई के जगह IES लग गया है तो एम्बॉडीज। नेक्स्ट है ईथॉक्सीज। नेक्स्ट है यूरॉकीज, यूटैक्सीज, इर्गोडिक, इर्गोडिसिटीज। फिर है इक्वानिमिटीज, इक्वानिमिटीज। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं इबॉनीज, इमरीज, इम्पटीज। इम्पटीज का स्पेलिंग आप जानते हो, इम्पटीज में खाली होता है तो ये देखिए इम्पटी होता है, इसी में जो YES, वाई की जगह IES लग जाता है। फिर देखिए इनेमीज, इनमी, इसी तरह इनमी भी होता है। फिर एनेक्सीज, एंट्रीज, इपॉक्सीज, एसपीज, इनवीज, ईडीज, और लास्ट में इक्यूटेबिलिटीज। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो फिर से वीडियो कीजिए बैक, और बैक करके अच्छे से आप देखिए कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और छोटे छोटे वर्ड्स थे जिस पे आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको यहाँ देखिए एलिप्सीज, ठीक है, एलिप्सीज। तो इलिप्सी, इलिप्सी हो गया, ये यहाँ सी को जो है ई के रूप में पढ़ा गया ऐसे, ठीक है, इलिप्सी। इलिप्सी के बाद देखिए एक्सीटेटरी, इसके बाद एक्सीटेटरी के बाद देखेंगे एक्सेलेंस, इनको बोलते हैं लगा तो लेन, एक्सेलेंसी, एस्पिरिट, एस्पिरिट, इंडोस्कोपिकली, यूजेनिक्स, इविक्ट, यूफोरिक, देखिए यूफोरिक, ईडिटर, ईयर कर बोलेंगे, टी लगा टर, एडिटर शिप। फिर इजी, इजी बोलते हैं, इजीज हो गया उसी से। देखिए आई बोलते हैं तो आई से आयरीज हो गया। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो करके बैक आप फिर से एक बात समझ लीजिए कहाँ पर क्या बोला पढ़ा जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा आपके पास दिमाग में याद रखने वॉवेल, जैसे तो वॉवेल का उच्चारण आपको याद रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे वॉवेल में जैसे कि मैंने आपको बताया A, E, I, O और U, उसके बाद U के बाद डबल O। तो आपको फोकस रखना है। जैसे मैं आपके एग्जांपल के लिए यहाँ बता रहा हूँ, जैसे पुलिस है, पुलिस का वर्ड, पुलिस को पुलिस ही क्यों बोलते हैं, पुलिस को पुलिस क्यों नहीं बोलते हैं। पिक्चर, पिक्चर को पिक्चर ही क्यों बोला जाता है, ठीक है, TURE को क्यों बोलते हैं, तो मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पर याद करने का ट्रिक समझिए कि ये सभी में वॉवेल जो है, वॉवेल में आ तो उच्चारण होगा ही होगा। उसके बाद ई और आई वाला में देखेंगे कि ई और ई इस तरह का उच्चारण होगा, और ऊ वाला में ये उच्चारण होगा। इसके अलावा ओ को ओ और ओ यहाँ देखिए दोनों में उच्चारण होगा। आई को तो आई बोलते ही हैं, ए को ई बोलते हैं, यहाँ भी ए को ए बोलते हैं, आई बोलते हैं। यू को जो है यू ही बोला जाता है, यू बोलते हैं ना। तो ये है, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वाकई में सभी तरह के वर्ड मीनिंग में ये आ रहा है या नहीं, सभी जो वॉवेल है उसका उच्चारण हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए जो कि ए है और ए से यहाँ पर है, जो कि हमेशा दिमाग में आपको बना रहती है, ये आप कॉपी पे इसे लिख लीजिए ताकि पता चल सके कि हाँ भाई अभी जब उसका पुराने जो वर्ड मीनिंग जिसको आप जानते हैं इसका उच्चारण आपको करने आता है, जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि ए का उच्चारण कैसे हो रहा है, ई का, आई का, जो भी पुराना वर्ड है उस पर भी पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस हो जाएगा तब इसके बाद समझे। मान लीजिए कुछ वर्ड्स के यहाँ कॉमन वर्ड को मैंने लिया है, जैसे कंपनी को लिया, कंपनी में COMPANY है, तो ओ का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है, COM कम, ओ का उच्चारण अ के रूप में, हम लोग को पता है कंपनी को कंपनी बोलते हैं, तो ओ को तो आ बोल रहे हैं यहाँ पर। कंपनी में ए जो है पनी, ए का उच्चारण भी अ के रूप में हो रहा है, तो यहाँ भी आ हो रहा है कंपनी। सॉल्ट, सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट, तो ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, तो यानी कि आ तो बोलते हैं सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में आ रहा है जो कि ये है, ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में आ रहा है, तो लेन हो गया। CAP कैप में जो है ए का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है, कैप। पी और पर में ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में हुआ है। उसके PEN पेन में ई का उच्चारण जो है दोस्तों ए के रूप में हुआ, पेन। SIR सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, ये अ है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण है वो बड़ी के रूप में हुआ,
PRIME प्राइम में आई का उच्चारण वो आई के रूप में प्राइम। SON सन में, ठीक है जी, SON सन में देखिए वो का उच्चारण हो रहा है, सुन नहीं पढ़े, सन, सन मीन सूरज होता है, सॉरी बेटा यहाँ पर है, यहाँ जो है SON सन मीन सूरज। तो देखिए OUT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, MOO मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, TONE टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, SUN सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में, PUT पुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हो रहा है, FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो हो रहा है ऊ के रूप में। दोस्तों ये है, इस तरह से पुराने वर्ड्स पे आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद नए नए वर्ड्स खुद ब खुद आने लगेंगे। अब देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए लिंक यहाँ दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।